नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई 11 केवी 33 केवी 66 केवी यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि दोस्तों हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके दोस्तों हमारे 11 केवी 33 केवी 66 केवी जो इतने हाई वोल्टेज होते हैं तो उनका यूज क्यों किया जाता है, तो उसके ऊपर दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बहुत से इतने ज्यादा वोल्टेज यूज करने का कारण इस वजह से होता है कि हमारे जो दोस्तों वोल्टेज का लॉस होता है तो वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस वजह से दोस्तों हमारे क्या इतने ज्यादा वोल्टेज का यूज किया जाता है। अब दोस्तों हमारे इसके अंदर क्या होता है कि जो जनरेटिंग पॉइंट होता है तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारे जो लोड कनेक्टेड होता है तो उसके ऊपर दोस्तों बहुत से उसमें क्या करते हैं हम 10% जो वोल्टेज होता है हम उसको आगे बढ़ा के भेजते हैं, तो हमें क्या है कि लोड और प्रॉपर तरीके से सप्लाई मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इतने ज्यादा वोल्टेज का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आप अगर किसी इंटरनेट पे पढ़ोगे या फिर कोई विकिपीडिया के ऊपर दोस्तों अगर आप चेक करते हो तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि कुछ पॉइंट बताते हैं। तो 2 पॉइंट वो इस तरीके से हैं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे, एक तो लिखा फॉर्म फैक्टर और इसके अलावा मैंने लिखा दोस्तों वोल्टेज लॉस। अब दोस्तों ये जो फॉर्म फैक्टर होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों फॉर्म फैक्टर जो हमें बताता है वो एक तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देता है। वो किस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्तों हमारा जो फॉर्म फैक्टर होता है वो हमें ये क्या कहता है कि वोल्टेज को आप गुणा कर दीजिए 1.11 और इसके अलावा जो आउटपुट में जो आपका वोल्टेज आएगा उसको आप ट्रांसमिट कर दीजिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अब दोस्तों हमारा जो हम बात कर रहे थे कि 1.11 आया कहां से, तो इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो 1.1 आया उसके अंदर ये क्या हुआ कि हमारा जो आरएमएस जो वोल्टेज होता है, आरएमएस जो हमारा वोल्टेज होता है तो उसके अंदर दोस्तों क्या करते हैं हम कि एवरेज जो हमारा वोल्टेज होता है तो उसका हम इसमें भाग दे देते हैं। उसका हम भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है तो उसके अंदर हमारे 1.1 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके और ट्रांसमिट कर देंगे हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अब दोस्तों इन्होंने क्या है, फॉर्म फैक्टर की एक छोटी सी एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखे तो ये इस तरीके से बताते हैं कि आप अगर जैसे 10 के भी हमारा वोल्टेज है, अगर आप उसके अंदर 1.1 का गुणा करते हो तो 11.11 के भी वोल्टेज आपके वहां पहुंच जाएगा। फिर ये ऐसे करके इन्होंने पूरा लिख रखा है। अब जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसके अंदर एक्चुअल वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों एक तो होता है हमारे 11 केवी और इसके अलावा होता है दोस्तों हमारे 33 केवी और इसके अलावा दोस्तों हमारा होता है 66 केवी और सबसे लास्ट में दोस्तों हमारा 133 केवी यानी कि 132 हो रहा था, सॉरी 132 वोल्टेज होता है। तो 1,32,000 वोल्टेज हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अधिकतर दोस्तों यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर ये हमारा हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म फैक्टर है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अब दोस्तों वोल्टेज जो हमारा लॉस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। वोल्टेज लॉस के ऊपर हम दोस्तों बात करते हैं। अब दोस्तों वोल्टेज लॉस मैंने यहाँ पे बोला तो हम ये समझेंगे कि हाँ वोल्टेज लॉस तो चलो सही हो सकता है। अब दोस्तों वोल्टेज लॉस हमें क्या कहता है कि आप जो जनरेटिंग पॉइंट है उसके अंदर आप 10% वोल्टेज को आगे बढ़ा के भेज दीजिए। जैसे हमारा जनरेटिंग पॉइंट है, जनरेटिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, हमारा जो लोड कनेक्टेड है वहां पे हम क्या करेंगे 10% वोल्टेज को आगे बढ़ा के भेज देंगे। अब दोस्तों 10% वोल्टेज आप बढ़ा के आगे भेजोगे तो फिक्स नहीं है कि आपका जो पॉइंट है, जो लोड का जो आपका पॉइंट है वहां आपको 11 के भी आपको बराबर तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों हमें वहां प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। अगर आप वहां जाके आप चेक करोगे तो आपको 11 के भी बराबर तरीके से नहीं मिलता है। अब दोस्तों हम ये इसके बारे में बात करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज का दोस्तों हमारा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तो उसके अंदर फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे 10% बढ़ा के भेजोगे तो आपको वहाँ पे 11 के बराबर तरीके से मिल जाएगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक हमारी गलत इंफॉर्मेशन है। अब दोस्तों हमारे जो सब स्टेशन होते हैं तो उन सब स्टेशन के दोस्तों क्या है कि हमारे 11 के भी वोल्टेज को भी जनरेट किया जाता है। इसके अलावा 33 केवी का भी यूज किया जाता है, 34 केवी का भी यूज किया जाता है और इसके अलावा 35 केवी वोल्टेज का भी दोस्तों हमारे जो सब स्टेशन है उसके अंदर जनरेट किया जाता है। अब दोस्तों हमारे जो वोल्टेज लॉस होते हैं वो कुछ लॉसेस के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, यानी कि आपका जो वोल्टेज लॉस है वो कुछ चीजों पर डिपेंड होता है। वो डिपेंड क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे वोल्टेज जो लॉस होता है हमारे कुछ चीजों पे डिपेंडेंट होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे लोड का टाइप। आपका जो लोड है वो लोड किस टाइप का, अगर रेजिस्टिविटी टाइप है या फिर इंडक्टिविटी टाइप है या फिर कैपेसिटिविटी टाइप है। अगर दोस्तों आपका जो लोड है अगर रेजिस्टिविटी इंडक्टिविटी टाइप है और कैपेसिटिविटी टाइप है तो उसके अंदर जो वोल्टेज के लॉस है कि दोस्तों हमारे सबसे ज्यादा वोल्टेज के उसके अंदर लॉस होता है, जबकि रेजिस्टिविटी के अंदर दोस्तों हमारा जो वोल्टेज लॉस होता है वो बहुत
कम होता है। अब दोस्तों लोड की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। आपका जो लोड है वो लोड की जो वैल्यू, वो लोड की वैल्यू किस टाइप से, अगर लोड अच्छा है तो उसका ऊपर भी हमारे वोल्टेज का डिपेंडेंट होता है। अगर वोल्टेज लोड आपका जो लो वैल्यू है वोल्टेज की, अगर लोड वैल्यू आपकी कम है तो उसके ऊपर भी दोस्तों हमारे वोल्टेज लॉस काफ़ी डिपेंड करता है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, लेंथ और नंबर ऑफ लाइन। आपके जो लोड है, जो जनरेटिंग पॉइंट है, जनरेटिंग पॉइंट से दोस्तों आपका जो लोड है वो लोड कितनी दूरी पर है। अगर ज़्यादा दूरी पर होगा तो ऑब्वियसली हमारे दोस्तों क्या है कि वोल्टेज का लॉसेस सबसे ज्यादा होगा। अब दोस्तों अब ये अगला पॉइंट हमारा ये नंबर ऑफ लाइन, यानी कि आपका जो जनरेटिंग पॉइंट है वहां से आपके कितने सारे जो लोड है वो कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर भी हमारा जो वोल्टेज लॉस है वो काफी डिपेंड करता है। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारी लोकेशन ऑफ लोड, यानी कि आपका जो लोड है, लोड की जो लोकेशन है वो लोकेशन किस टाइप की है। आपका जो लोकेशन अगर वो कूलिंग, वहाँ की कूलिंग किस टाइप की है, और इसके अलावा दोस्तों हमारा वहाँ का मॉइस्चराइजर किस टाइप से, तो उसके ऊपर भी हमारे लॉस का डिपेंडेंट होता है कि उसके ऊपर भी दोस्तों हमारे लॉस जो होते हैं काफी डिपेंड करता है। अब दोस्तों वोल्टेज लेवल के बारे में हम बात करें तो वोल्टेज लेवल जो दोस्तों हमारा होता है वो किस बहुत अलग अलग टाइप से होता है। अगर आपको वोल्टेज का लेवल अगर हाई है तो दोस्तों आपका लॉस बाकी बहुत कम होगा। अगर वोल्टेज का लेवल आपका कम है तो वोल्टेज लॉस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे वोल्टेज लेवल के बारे में, और दोस्तों मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे वोल्टेज लेवल लिखा है, एक तो लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे फेस वोल्टेज। अब दोस्तों फेस जो वोल्टेज होता है वो हमारे कहाँ यूज किया जाता है। फेस वोल्टेज दोस्तों हमारे 110 वोल्टेज होता है, 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज जो हमारे दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे ये जो फेस वोल्टेज इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब दोस्तों लाइन वोल्टेज के बारे में बात करें तो लाइन वोल्टेज के अंदर काफी डिफरेंट टाइप के हमारे वोल्टेज होते हैं। एक तो 415 से हमारे स्टार्ट होता है, 415 वोल्टेज, 11 kV, 25 kV। अब दोस्तों हमारे जो 25 kV है वो हमारी इंडियन जो रेलवे है उसके अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। इंडियन रेलवे के अंदर दोस्तों हमारे जो 25 kV का यूज किया जाता है। अब दोस्तों 33 kV, 63 kV, 69 kV, 132 kV, 220 kV और 225 kV और 230 kV, 300 kV, 480 kV और 765 kV और 1200 kV। अब दोस्तों इतने सारे हमारे लाइन वोल्टेज होते हैं। अब दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर 465 kV वोल्टेज का भी मतलब हमारे उनका काम चल रहा है, तो वो भी हमारे 415 चाहे ये 765 वोल्टेज का भी दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर यूज किया जाने लग जाएगा। अब दोस्तों हमारे जो वोल्टेज को डिसाइड किया जाता है वो कुछ बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हाँ आपका जनरेटिंग पॉइंट से आपका लोड है वो किस कंडीशन में है, तो उसके ऊपर भी दोस्तों हमारे वोल्टेज को डिसाइड किया जाता है। वो कुछ 4 चीजों पर डिसाइड किया जाता है। पहला दोस्तों हमारे आती है टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मतलब आपके पास में किस टाइप की टेक्नोलॉजी है। अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप उसके अंदर सबसे ज्यादा वोल्टेज का यूज कर सकते हो। अगर कम टेक्नोलॉजी है तो आप उसके अंदर लाइन वोल्टेज दोस्तों आप 415 वोल्टेज का यूज कर सकते हो। अब फैकल्टी अवेलेबल के ऊपर बात करते हैं। आपके पास फैकल्टी जो होती है वो किस टाइप से है। अगर कोई मान लो कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई मोटर हमारी चल रही है, मोटर चलती है, कोई ब्रेकडाउन हो गई, कुछ पता नहीं चला किस वजह से हो गई, तो आपके पास में किस तरह की टीम है जो उस चीज को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकती है, तो उसके ऊपर भी दोस्तों हमारे वोल्टेज को सबसे ज्यादा डिसाइड किया जाता है। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट वोल्टेज, यानी कि आपके पास में कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों 415 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो उसके अलावा आपके कभी कोई ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे 11 kV वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके ऊपर आपका जो लोड है वो उसको इस चीज को मतलब ऑब्जर्व कर सकता है, या फिर जो उसके ऊपर भी दोस्तों हमारे वोल्टेज को सबसे ज्यादा डिसाइड किया जाता है। अब दोस्तों कंपोनेंट अवेलेबल, यानी कि आपके पास में किस टाइप के कंपोनेंट है। आपकी कंपनी है, मान लो कोई कंपनी के अंदर आपके पास किस टाइप के कंपोनेंट अवेलेबल है। अगर आपके पास अगर ज्यादा हाई वोल्टेज की कंपोनेंट अवेलेबल है तो आप उसके अंदर सबसे ज्यादा केवी की वोल्टेज को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कम है तो आप 415 वोल्टेज को आप अधिकतर यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ बेहतर अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप इलेक्ट्रिकल संबंधी हिंदी में वीडियो चाहते हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।